अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्यारे बच्चों, आइए क्विज़ से अपने नशिस्त का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल, ज़बान से होने वाली 5 बुराइयों की फ़हरिस्त बनाइए। नंबर 2, सूरह बलद की 8वीं और 9वीं आयत में हमारे जिस्म के कौन से 3 हिस्सों का ज़िक्र है। नंबर 3, ज़बान और हाथ के हवाले से एक हदीस बयान कीजिए। नंबर 4, नमाज बाजमात अकेले नमाज पढ़ने से कितने दर्जे अफजल है। प्यारे बच्चों, अपने जवाबात तहरीर कीजिए और कल की वीडियो दोबारा देखकर अपने जवाबात की तस्हीह कर लीजिए। आज की अच्छी बात, रोज़ाना सोने से पहले पूरे दिन का जायज़ा लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखेगा उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। ज़रा गौर कीजिए, ईमान और एहतसाब ये 2 शर्तें हैं कि जो शख्स रमज़ान के महीने में ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखेगा उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ईमान से हम सब वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान रखना, उसके वादों पर यकीन रखना, उसी से अजर की उम्मीद रखना और अपनी नीयत को खालिस करके उसी की रज़ा जोई के लिए रोज़ा रखना ईमान और एहतसाब का तकाज़ा है। एहतसाब वो जायज़ा है जो हम अपनी ज़िंदगी का हर वक्त लेते रहते हैं और लाज़मन हमें रात को सोने से पहले अपने दिन का, अपनी ज़िंदगी का, अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए और एहतसाब करना चाहिए कि हम किस डगर पर जा रहे हैं। तो बस यही एहतसाब हमें रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पर करना है। इस बात का जायज़ा लेना है कि हमारी नीयत साफ़ है या नहीं, हम जो भी काम और जो भी नेकी कर रहे हैं, हम रोज़े रख रहे हैं, तो क्या उसमें मकसद अल्लाह ताला की रज़ा जोई है या कुछ और है, अम्मी का इनाम है या दोस्तों को बताना है कि मैंने रोज़ा रखा है, क्या मकसद है उस रोज़े का। तो अपनी नीयत को खालिस करना है अल्लाह ताला के लिए और इस पर मुस्तकिल नज़र रखनी है, तभी तो हम तक़वा तक पहुँचेंगे। आइए बच्चों, एक और हदीस पढ़ते हैं। तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है जो बरकत वाला है। इस महीने में अल्लाह की रहमत तुम्हें ढांप लेती है। अल्लाह ताला तुम्हारी ख़ताएं माफ़ करता है और दुआएं कबूल करता है। तो बस हमें बहुत सारी दुआएं मांगनी है और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते रहना है और पूरा महीना इस तरह से गुजारना है कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। प्यारे बच्चों, अब आज की दुआ की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना, ए हमारे रब हमें दे, फिर दुनिया दुनिया में हसनतुन भलाइया, वफिल आखिरती हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, और आखिरत में भी भलाइयाँ अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। प्यारे बच्चों, इस दुआ से हमें पता चलता है कि हमें किस तरह अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। प्यारे नबी ने और अल्लाह ताला ने हमें दुआ के बेहतरीन अल्फाज सिखाए हैं और हम हर रोज़ एक नई दुआ पढ़ रहे हैं और उनके मानों को जान रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए कि इस दुआ में हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं। दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ और अज़ाब नार से बचना, यानी उससे हम निजात हासिल करने की तमन्ना कर रहे हैं। तो एक मोमिन का, एक मुसलमान का मतमई नज़र ये होना चाहिए कि वो अपना अंजाम सेफ कर ले, यानी वो आग के अजाब से बच जाए, यानी उसको भलाई दरअसल यही होगी कि वो आग के अजाब से बच जाए।
अब दुनिया की भलाइयाँ क्या हैं? तो दुनिया की तमाम वो चीज़ें जो मतलूब हैं और मरगूब हैं, जो हमें जिनकी ज़रूरत है, जिनके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, और जो हमें अपनी तरफ राग़िब करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, जो खूबसूरतियाँ हैं इस दुनिया की, तो वो तमाम चीज़ें दुनिया की भलाइयाँ हैं। उसमें हमारे वालिदैन भी हैं, रिश्ते भी हैं, खाने पीना भी है, दौलत भी है, कंफर्ट भी है, घर भी है, दोस्त भी हैं, तमाम ही चीज़ें शामिल हैं। ये इतनी जामे दुआ है कि इसमें दुनिया की तमाम तर भलाइयों का अहाता कर लिया गया है। और आखिरत में जो नेमत कुबरा है, जन्नत में दाखिल होना, अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर लेना, जहन्नुम से निजात पा लेना, और हर किस्म के खौफ और परेशानी का मुस्तकिल तौर पर इख्तिताम, तो ये भलाइयाँ हैं जो हम आखिरत में हासिल करना चाहते हैं। आइए बच्चों, अब आज के मसले की तरफ आते हैं। किसी ने सूरज डूबने से पहले ही ये समझकर कि सूरज डूब गया है, रोज़ा अफ्तार कर लिया, तो उसकी कज़ा वाजिब होगी, यानी उसको वो रोज़ा दोबारा रखना होगा। प्यारे बच्चों, आज का होमवर्क भी कल की तरह बहुत दिलचस्प है। इस होमवर्क के लिए आपको लाइब्रेरी से रुजू करना है, अहादीस की कुतुब से रुजू करना है, और तहज्जुद की अहमियत के बारे में अहादीस को जमा करके एक खूबसूरत सा किताबचा तैयार करना है। उम्मीद है कि आप अपने तमाम घर के काम मुकम्मल कर रहे होंगे और उनको अपनी शेल्फ की ज़ीनत बना रहे होंगे और पोस्टर्स को दीवार पे आवेज़ा कर रहे होंगे। आखिर में जायज़े की याद दहानी करवानी है कि अपना जायज़ा लेते रहिए। और आज का दिन तो हमने बात ही इस पे की है कि हमारा रमज़ान के रोज़े कबूल होंगे और हमारे गुनाह माफ़ होंगे अगर हम उन्हें ईमान और एहतिसाब के साथ रखेंगे। तो हम आज का एहतिसाब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ओके बच्चों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे।